ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली भाई गारो आ चुका है यहाँ पे। मतलब इतने समय से हमें गारो का सीन नहीं दिखाया गया था। मतलब आपको पता ही होगा यार, वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और इसी वजह से उसका ज्यादा सीन नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन ये पूरा चैप्टर गारो के ऊपर बेस होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है गार्डियनशिप और ये चैप्टर नंबर 234 है। भाई कवर पेज में हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि इस नए रास्ते के आगे है। हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है बैंक के डोजो का सीन। यहाँ पे सिल्वर फैंग होता है और वो कहता है, हे मैं एक एक्यूपंक्चर सेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक के लिए मैं तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बना रहा हूँ, सारफेस। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग कहते हैं हैव अ सेफ ट्रिप मास्टर, जिसका चारों को काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन में यही कहते हैं कि अब गारो भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पे जा चुका है और मास्टर क्लिनिक पे जा चुके हैं, तो मेरे को अब काफी अच्छा खासा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने का। तो वो यहाँ पे गेमिंग करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सारफेस उसको पकड़ लेता है और वो यही कहते हैं कि चलो चारंग को उठ जाओ, ट्रेनिंग का समय हो चुका है और वैसे भी तुम तो सेकंड डिसाइबल हो, है ना। इन नए बच्चों के सामने तुम काफी अच्छा खासा एग्जाम्पल बनोगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है। ये ट्रक उस कंपनी का होता है जिसमें गारो काम करता है। अब यार गारो यहाँ पे होता है और वो ये कहता है कि ओए शिन्या, तुम पहले हीरो हुआ करते थे, है ना। तो शिन्या कहता है कि हाँ यार, मतलब थोड़े समय के लिए मैंने एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। तो गारो कहता है अच्छा, तो तुम्हारा हीरो नाम क्या था। तो शिन्या कहता है कि तुम मेरे को पहचान भी नहीं पाओगे, मैं इतना फेमस नहीं था, मेरा नाम था मैड डेविल यंकी। तो गारो बुरी तरह से हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या सच में, मैं जानता हूँ तुम्हें। और वैसे अगर मैं अभी सोच ही रहा हूँ तो यार एक और हीरो नहीं था जिसका नाम था पेपिलोन 800, वो भी साइड किक पे काम करता था। तो शिन्या कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। वो मन में सोचता है कि अब भाई आपको तो बहुत सारी चीजें पता है गारो सेनपाई। तो गारो पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुमने क्विट क्यों कर दिया। तो शिन्या कहता है कि पहले मैंने एसोसिएशन को जब ज्वाइन किया था तो मैं उन हीरोज की तरह बनना चाहता था जो मेरे आइडल्स है, लेकिन थोड़े समय बाद ही मेरे को पता चल गया इस जॉब की रियलिटी मेरे आइडल्स से काफी ज्यादा अलग है। दूसरी ओर हमें न्यू हीरोज का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर गारो को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब यार ये सब के सब लोग यहाँ पे होते हैं तो यार सुइरियो कुछ ज्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं होता है। शिन्या कहता है कि मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि मैं बाकी हीरोज की आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं सकता। तभी पीछे से एक और बंदा आता है और वो कहता है कि वाह वाह वाह, इस लड़के की बात तो सुनो, कितना कूल और ड्रामेटिक लग रहा है। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारा कुछ पैसे वैसे या फिर कोई लड़की वड़की का सीन था। तो शिन्या कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला। तो गारो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम कोई इंचार्ज नहीं हो यहाँ के। तो पीछे वाला बंदा कहता है ओ क्या बोला तुमने। तो गारो कहता है कि बस तुम इस लायक नहीं हो। देखो वैसे मेरे को पूरी स्टोरी तो नहीं पता है, लेकिन अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए वहां पे। तुम्हें क्या पता कि कितने सारे लोगों ने तुम्हें देखा हो और तुम्हारे हार्ड वर्क को देखा हो। तो ये जो पीछे वाला बंदा होता है वो यही कहता है कि ओए क्या बोल रहे हो तुम, अभी तो हमने ये नया पार्ट टाइम काम शुरू किया, तुम क्या चाहते हो ये भी छोड़ दें हम। अब इन लोगों का ट्रक यहाँ पे रुकता है और साइड में एक गली में ना न्यू हीरोज वेट कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, इवैक्यूएशन कर दिया गया है और इनका जो टारगेट है हीरो हंटर है वो अपनी व्हीकल से बाहर निकलने वाला है। तो ये लोग ऑर्डर्स मांग रहे होते हैं अपने कैप्टन से। अब ये सारा का सारा अपडेट नहीं ये लोग सुइरियो को दे रहे होते हैं क्योंकि वो इनका कैप्टन है। तो सुइरियो कहते हैं कि यार ये सब तुम अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर सकते क्या। देखो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है ये सब करने का, ये सारा काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो यार ये लोग कहता है भाई सोच क्या रहे हो तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है बैंक का सीन जो कि यहाँ पे एक छत पे खड़ा हुआ होता है। वो ये कहता है कि ये एक नया फैक्शन आया है जिसका नाम नियो कुछ करके है। इन्होंने मुझे रिक्रूट करने की कोशिश की थी और साथ में गारो को भी, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ऐसा लगता है कि ये लोग उन सभी फाइटर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं जो कि इनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार ये न्यू हीरोज आगे बढ़ते हैं गारो के पास जाने के लिए और दूसरी ओर हमें सुइरियो का सीन दिखाया जाता है। बैंक कहता है कि अगर मेरे को ठीक से याद है ना, जो बंदा इन लोगों को लीड कर रहा है वो सुइरियो है, सुइचो का पोता। वो सुइचो जो कि वॉइड फिस्ट में माहिर था, है ना। लेकिन ये ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा। मैंने सुना है कि इसके अंदर काफी कमाल का टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद इसने डोजो को ज्वाइन करने से मना कर दिया और तब से ये ऐसे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन फिर भी वही दूसरी ओर हमें न्यू हीरोज का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही कहते हैं कि भाई ये चल कह रहा है, हेडक्वार्टर्स ने ऐसे बंदे को लीडर कैसे बना दिया हमारा। तो ऐसा करते हैं कि हम ही इस गारो को निपटा देते हैं और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे और इस बंदे को नीचे उतार देंगे इसके पेडेस्टल से, मतलब उसको लीडर के पोस्ट से हटा देंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो इधर ये बॉक्सेस वगैरह उठा रहा होता है और वो यही कहता है कि यहाँ पे बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा ना इन बॉक्सेस को डायगनली उठाओ। तो यहाँ पे वो बहुत सारे बॉक्सेस अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और वो कहता है देखो देखा तुमने कैसे करते हैं ये। तभी यहाँ पे कुछ डार्ट्स उड़ते हुए आते हैं गारो की तरफ और भाई उसके ऊपर आकर पड़ते हैं। यहाँ पे बॉक्सेस तो हवा में उछल जाते हैं और इसके दोस्त सोचते हैं भाई ये क्या हो गया। न्यू हीरोज यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं देखा हमारा निशाना लग गया, ये ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स हैं और ये काफी बड़े बीस्ट के लिए बनाए गए हैं, तो इससे ये इसकी वाट तो। लेकिन इतने में ये लोग देखते हैं कि भाई गारो ने अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट से इन डार्ट्स को रोक लिया होता है और ये नीचे गिर जाते हैं डार्ट्स। उसके ऊपर जो डब्बे होते हैं फिर से वो नीचे आते हैं और गारो इन सारे के सारे डब्बों को एग्जैक्टली वैसे ही कैच कर लेते हैं जैसे उसने पकड़ के रखे थे। और भाई वो यहाँ पे अपना बिल्कुल पहले वाली फॉर्म में आ गया होता है। वो कहते हैं कि ये तुम कर क्या रहे हो और अगर मजे लेने ही है तो
कम से कम सामने वाले को तो देख लो, किससे मजे ले रहे हो तुम भाई साहब। ओ भाई, मतलब वो यही कहते हैं कि अपने ओपोनेंट को तो देखो, यहाँ पे वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है, उससे गुस्सा आ रहा होता है, इसे देख के तो भाई नियो हीरोज की फट जाती है। अब ये नियो हीरोज तो उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि अरे तुम लोग कर क्या रहे हो गारो सेनपाई के साथ, तुम हो कौन? तो ये लोग बताते हैं कि ये लोग नियो हीरोज है और ये आदमी वांटेड है, एक वायलेंट क्रिमिनल है ये, तो प्लीज दूर हट जाओ। यहाँ पे सूर्य बैठा होता है और वो कहता है कि यार इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा तो है कि वो बेचारा यार अपना काम करना चाहता है पार्ट टाइम और एक रिहैब प्रोग्राम में भी है, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग वहां पे जाके, पता नहीं। तो यार सूर्य तो बेचारा समझ गया मतलब कि गारो सुधरने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तो उससे क्यों पंगे लेने हैं। लेकिन ये न्यू हीरोज के बंदे फिर भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें वहीं पड़े रहना चाहिए था, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, तो चलो फिर मिलके इसकी वाट लगाते हैं। अब ये लोग जैसे उसके आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पीछे से बिल्डिंग तोड़ के काफी बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और भाई इसे देख के इन लोगों की तो फट ही जाती है कि मॉन्स्टर आ गए, लेकिन गारो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक। और मैं यार अपने चैनल के ऊपर कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, कुछ नई एनिमे या फिर कुछ और, तो आप सजेशन वगैरह दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं अपनी थ्योरीज वगैरह तो लेके आता रहूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।